किरदार टाइम्स में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। खसरा और रूबेला जैसी ख़तरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए मुमरा कौसा शहर में कौसा के म्यूनसिपल उर्दू स्कूल में थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और संघर्ष संस्था समेत सभी डॉक्टर्स की मौजूदगी में यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में शहर के सभी डॉक्टर्स और यहाँ के जो ज़िम्मेदार है वो सभी यहाँ पे मौजूद थे। इस मौके पर इस बीमारी की रोकथाम के लिए, ख़ास करके बच्चों के बीमारी की रोकथाम के लिए यहाँ पे इस मीटिंग में लोगों से अपील की गई है। क्या कहा इस मौके पर थाने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मनीष जोशी, संघर्ष संस्था की अध्यक्ष रूता अवार्ड समेत सभी लोगों ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं हमारी इस खबर में। जो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में जो मीज़ल्स ये बीमारी जो फैल रही है, तो उस बीमारी के खिलाफ समाज के हर स्तर के लोगों का कैसा हम योगदान ले सके और इस बीमारी के खिलाफ हम जीत हासिल कर सके, इसलिए आज की हमने मीटिंग आयोजित की थी। आज की मीटिंग में जैसे कि रूता अवार्ड मैडम, मुमरा कौसा भाग के जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इस एरिया के स्कूल्स के सभी एचएम इन्होंने भाग लिया और हमने सबको इस बीमारी के सीरियसनेस के बारे में बताया कि जैसे कल्बा हॉस्पिटल में 9 पेशेंट एडमिट हैं, 2 भिवंडी के हैं और 7 अपने मुमरा एरिया के हैं। और ये 7 जो पेशेंट हैं हमारे मुमरा इलाके के, वो सारे के सारे बच्चे अनवैक्सीनेटेड है, मतलब इन्होंने ना वैक्सीन लिया नहीं। अभी टीएमसी बोलती है कि भाई हमने 19 बेड का एक आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार किया है, पार्किंग प्लाजा में 60 बेड की एक फैसिलिटी तैयार की है, लेकिन एक्चुअली इन सब बेड्स की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर सही समय पे हमने उस पर ध्यान दिया तो हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वैक्सीन लेना है, आपने विटामिन ए की गोली लेनी है और अच्छा खुराक आपने लेना है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो ये जो बीमारी है ये बहुत घातक भी हो सकती है। तो जैसे रूता अवार्ड मैडम बोलती हैं और मैं भी उनसे इस चीज़ से मैं आई एग्री टू हर कि अपने मुमरा में कोरोना बिल्कुल हुआ नहीं। जब पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, पूरे देश में हो रहा था, पूरे थाना में कोरोना हाहाकार मचा रहा था, अपने मुमरा में कोरोना था ही नहीं। लेकिन दुख की ऐसी बात है कि कोरोना नहीं था लेकिन मीज़ल्स आ गए हमारे देश, हमारे एरिया में। तो ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो नहीं होनी चाहिए। मीडिया की तरफ से मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ और ख़ासकर थाने महानगर पालिका के कमिश्नर बांगर साहब की तरफ से मैं एक आपको अपील करता हूँ कि 0 से लेकर 5 साल तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपना जो वैक्सीन है, जो कि MR1 और MR2, ये दोनों वैक्सीन उन्होंने लेने हैं। अगर आपके बच्चों में कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो नज़दीक के जो डॉक्टर हैं, फिर वो आपका GP हो या हमारा हेल्थ सेंटर हो, इमीडिएटली आपने जाके वो सिम्टम्स और आपके बच्चे को दिखाना है ताकि सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए। सिम्टम्स क्या है इसके? डॉक्टर साहब से बात। हाँ, सिम्टम्स डॉक्टर बताएं, सिम्टम्स डॉक्टर। जोशी साहब, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने बताया टीबी के ताल्लुक से, तो कभी कभी ऐसा होता है सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की दवाई टीएमसी में नहीं मिल पाती है, उसके लिए मजबूरन उनको बाहर से खरीदना पड़ता है। तो क्या वजह है उसकी दवाई? देखिए ये आप जो बोल रहे हैं ऐसी कंप्लेंट मेरे पास कभी आई नहीं, लेकिन अगर आप मुझे स्पेसिफिक बता सकते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी पेशेंट को ऐसे सही समय पे, हर पेशेंट को सही समय पे दवाई मिलेगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। और साथ ही साथ सरकार ने एक नई योजना टीबी के पेशेंट्स मरीजों के लिए घोषित की है कि हर मरीज को 6 महीने का राशन ये फ्री मिलेगा। टीबी के मरीज? हाँ, टीबी के मरीज को। ये जो दवाई की बात कर रहे हैं सर, ये ट्रू है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि मतलब टीबी की दवाई पे जो MTR और HTR के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी होती है। हमेशा नहीं होता लेकिन हाँ फ्लक्चुएशन होता रहता है। नहीं, देखिए आप तो भाई, आप तो समाज के एक पल्स हैं, आपको पता है कि क्या सीन है। मैं डेफिनेटली आज ही हमारे जो टीबी के जो प्रमुख हैं डॉक्टर प्रसाद पाटिल, उनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ एंड आई इंश्योर यू कि ये प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी। वैक्सीनेशन का आयोजन आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कौसा का, मुमरा का, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जितने भी लोग अभी जितने भी बच्चे मीज़ल्स खसरे के कारण एडमिट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हैं। ये हाँ, मुमरा से है।
सोचिए मतलब मुमरा में कोरोना जिसने पूरे अपने वर्ल्ड को दहला दिया था, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन खसरा बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर हम वैक्सीन नहीं देंगे तो हम उनके माँ बाप बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। सो आई फील इट्स टाइम कि आप ये सारे जो गलत धारणाएं आपके दिल में अगर है तो आप उसे निकाल दीजिए। वैक्सीन बहुत ही एक छोटी सी चीज़ होती है, 1 सेकंड का वो बच्चे के जिस्म में सुई जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और वैक्सीन्स जो है वो बच्चे के जन्म होने से लेकर 5 साल तक अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं। वो 2.5 महीने से लेकर 5 साल तक अलग अलग बीमारियों के वैक्सीन्स दिए जाते हैं। जो आना है उसको तो ज़रूर इस दुनिया से एक दिन जाना है, लेकिन उसका कारण माँ या बाप या कोई भी गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इंसानियत के ऊपर बहुत ही गलत दाग है। और इसमें से सफ़र कौन होगा? अगर मैं गलत चीज़ करूँगी, मैं अगर अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाती तो मेरे बच्चे की बीमारी का कारण शायद मैं भी बन सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर 10 बच्चों ने टीका नहीं लगाया तो ज़रूरी नहीं है सारे 10 बच्चों को बीमारी होगी, लेकिन हो सकता है मेरा बच्चा उसमें से एक हो जिसे होगी बीमारी। सो रिस्क लेना ही क्यों है? मैडम, जैसे अगर बच्चों को ये टीका नहीं लगा हुआ है तो क्या मनपा अधिकारी भी आपके साथ हैं, तो मनपा प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया है कि वहाँ जाकर लोग टीके लगा सकें? एडी चोटी से मनपा प्रशासन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि पूरा देश, पूरा मुल्क स्वस्थ रहे। उनका अपनी फैमिली सिर्फ नहीं है। और अगर किसी भी मुल्क की अगर डेवलपमेंट आप देखें तो सिर्फ रास्ते और बड़े बड़े चीज़ें बनाने से नहीं होती। उस मुल्क का पॉपुलेशन इन जनरल हेल्थ वाइज उनका क्या स्टेटस है, इस पे भी वो निर्भर करता है। सो मेरे ख्याल से आप बाकी के मुल्क का छोड़ दीजिए, आपके खुद के घर पे, आपके नेबरहुड में, आपके शहर में किसी भी बच्चे को खसरे जैसी इतनी छोटी सी बीमारी का शिकार ना होने देना, ये एक शहरी के नाते, माँ बाप के नाते, भाई के नाते हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप प्लीज़, आई वांट टू अपील टू एवरीवन कि मैं आपके चैनल्स लोग देखते हैं, मैं अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए, भगवान के लिए, फॉर द सेक ऑफ गॉड, प्लीज़ अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं। कोई भी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी गलत मत सोचें। आपके दिमाग में कोई शंका है, अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, उस वैक्सीन का मेडिकल, उस वैक्सीन का धर्म से कुछ संबंध है या नहीं, किसी कम्युनिटी से है या नहीं, आपके लिए, आपके ही कम्युनिटी के लिए स्पेशल कुछ भी आपके दिमाग में है, तो आप कभी भी हम में से किसी से भी बात कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके सेहत से ही ये रिलेटेड है, उसका किसी भी मज़हब से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी शहर से कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन पूरे मानव के लिए, हर एक पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बनाया जाता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिज़ीज़ का, एक बीमारी के अगेंस्ट बनाया जाता है, ना ही किसी मज़हब के अगेंस्ट। और 15 साल तक की उनकी उम्र है। ज़्यादा करके बच्चे हैं ये 5 साल के ऊपर के हैं। कुछ बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर के, जैसे 4 से 5 बच्चे 1 साल के अंदर के हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे 5 साल के ऊपर के हैं। और अगर आप उनका वैक्सीनेशन का स्टेटस देखोगे तो उसमें 17 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एक भी डोज़ नहीं मिला है, जो 2 डोज़ देने पड़ते हैं। खसरे के लस के 2 डोज़ होते हैं, एक 9 महीना पूरा होने के बाद देना पड़ता है और दूसरा 16 महीने पूरा होने के बाद देना पड़ता है। तो ये दोनों डोज़ अगर बच्चे को मिलेंगे तो उसका प्रोटेक्शन ये बीमारी से हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखा गया है कि टोटल 17 बच्चे थे, उनको एक भी डोज़ नहीं मिला है। और ऐसे 4 बच्चे थे कि 3 बच्चे थे कि जिनको 2 डोज़ मिलने के बावजूद भी है, उसके लिए कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है, लेकिन मेजर रीज़न था जो वैक्सीन नहीं मिला, इसलिए वो बच्चों को खतरा हुआ है। टीएमसी एक बुकलेट निकालती है जिसमें से बच्चे पैदा होने से लेके 5 साल तक के जो भी रहता है, उसके अंदर सारे वैक्सीन रहते हैं। तो क्या ये वैक्सीन जो मीजल्स की आप बता रहे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहती है? हाँ, जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम बोलते हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को जो वैक्सीन देते हैं उसमें MR बोल के एक वैक्सीन है, मीजल्स रूबेला। तो उसमें ये 2 कंपोनेंट आते हैं, एक खसरा और दूसरा रूबेला का। तो ऑलरेडी प्रोग्राम में, नेशनल प्रोग्राम में ये वैक्सीन अवेलेबल है जो फ्री ऑफ
ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त सब बच्चों के लिए हर हेल्थ सेंटर के थ्रू अवेलेबल होती है। मैडम अगर किसी को बच्चे को खसरा हो जाता है तो बच्चे को जब खसरा होता है तो पहला जो कॉमन सिम्टम्स है वो है बुखार, तेज़ बुखार होता है बच्चे को। उसके बाद उसके शरीर पे दाने आना शुरुआत होती है। ये थोड़े रेड कलर के, उसको इंग्लिश में मैक्यूलोपैपुलर रैश बोलते हैं। रेड कलर के छोटे छोटे दाने आते हैं जो शरीर पे पूरे जगह पे आ सकते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है मुंह के अंदर से होती है और बाद में कान के पीछे से ऐसा करके पूरा शरीर में ये दाने आ जाते हैं। दाने आने तक की बात ठीक है, जब तक दाने आते हैं बच्चा थोड़ा उसका खाने पीने का प्रमाण कम हो जाता है, बुखार की वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाता है। इसके साथ जब कॉम्प्लिकेशंस जो बोलते हैं वो जैसे जैसे ये डिजीज़ आगे बढ़ने लगता है उसके बाद बच्चे को अगर खांसी आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये न्यूमोनिया के लक्षण होते हैं, छाती अंदर की तरफ घूमने लगती है या फिर बच्चे को लूज़ मोशंस हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने से उसके दिमाग पर भी असर हो सकता है, अगर बच्चा मे बी बेहोश भी हो जाए या फिर कुछ थोड़ा सा डाउन हो जाए तो ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण ये भी हो सकता है। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो दिमाग पे परिणाम होकर ये भी चीज़ हो सकती है।